हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचकेएम टेक वर्ल्ड। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि हम लोग कैसे कंडीशनल स्टेटमेंट जैसे इफ एल्स का या कोई हम लोग कैसे कोई फंक्शन को या हम लोग कैसे कोई इन्वायरमेंटल वेरिएबल को या हम लोग कैसे कोई पैरामीटराइज्ड जो हम लोग पैरामीटर बनाते हैं उस सबको कैसे हम लोग अपने जेनकिंस पाइपलाइन में यूज कर सकते हैं। मतलब पाइपलाइन एज अ कोड मैंने जो बताया था उसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। एक वीडियो मैंने पहले बनाया था जिसमें मैंने आप लोग को बता चुका हूँ पाइपलाइन एज अ कोड होता क्या है, स्क्रिप्टेड डिक्लेरेटिव पाइपलाइन होता क्या है। और मैंने वहां पे एक बेसिक ओवरव्यू आप लोग को दे दिया था कि आप लोग कैसे पाइपलाइन स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं ये सब चीज को हम लोग कैसे अपने पाइपलाइन में यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक सेपरेट जॉब ही बना लेता हूँ। इस जॉब ठीक है, और इस जॉब का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रैक्टिस दे देता हूँ। और अभी हम लोग को पाइपलाइन चुनना है क्योंकि हम लोग पाइपलाइन एज अ कोड बना रहे हैं। उसके बाद ओके पे क्लिक कीजिए। और उसके बाद यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया था कि यहाँ पे दो तरीके से आप लोग अपना पाइपलाइन एज अ कोड लिख सकते हैं। एक तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, या एक आप गिटहब पे कोड को लिख के रख सकते हैं। फिर क्या करेगा, यहाँ से आप गिटहब से कोड को डाउनलोड कर सकते हैं वो को। और ये वाला ऑप्शन पाइपलाइन स्क्रिप्ट फ्रॉम एससीएम में आने वाले वीडियो में आप लोग को बताऊंगा, या बोल सकते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में ही ये बताऊंगा आप लोग को। फिलहाल अभी मैं पाइपलाइन स्क्रिप्ट को यहीं पे लिख रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को पाइपलाइन अगर ये लिखना है तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को पाइपलाइन एक तरह से मेन फंक्शन है यहाँ पे। तो स्टार्ट आपको ये करना है, स्टार्टिंग टैग पाइपलाइन ये है हमारा। ठीक है, अब इसके अंदर आप अपना काम कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग को एजेंट देना पड़ेगा। एजेंट मतलब वर्कर नोड, हम लोग यहाँ पे दे देते हैं एजेंट एनी, मतलब कोई भी वर्कर नोड पे आप रन इसको कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग मैंने बताया था उसके बाद मल्टीपल स्टेज होता है, सॉरी इसके अंदर स्टेज आप लिखते हैं और स्टेज के अंदर आप मल्टीपल स्टेज लिख सकते हैं। मल्टीपल स्टेज, तो यहाँ पे मैं दो स्टेज दूंगा। पहला का नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पे ए, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। और दूसरा का नाम यहाँ पे मैं दे देता हूँ बी। और एक बात उसके बाद मैंने बताया था कि इस स्टेज के अंदर आप मल्टीपल नंबर ऑफ स्टेप्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टेप्स, इसके अंदर भी हम लोग लिख लेते हैं स्टेप्स। अब इस स्टेप्स के अंदर हम लोग मल्टीपल नंबर ऑफ स्टेप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इन्वायरमेंटल वेरिएबल को देखते हैं कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं अपने पाइपलाइन एज अ कोड में। तो सबसे पहले एक यहाँ पे मेरा इन्वायरमेंटल वेरिएबल बिल्ड नंबर, हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं देखते हैं प्रिंट कैसे प्रिंट कर पा रहे हैं कि नहीं। इसको दो तरीके से आप लोग यूज कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, आप लोग env डॉट इन्वायरमेंटल वेरिएबल आप ऐसे लिख सकते हैं। इसे मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, env डॉट बिल्ड नंबर। तो मतलब ये बिल्ड नंबर मेरा इन्वायरमेंटल वेरिएबल है और यहाँ पे env मतलब इन्वायरमेंटल वेरिएबल डॉट बिल्ड नंबर। आप इसको एक तरीका तो ऐसे यूज करने का है इन्वायरमेंटल वेरिएबल को। अब इसके अंदर मैं दूसरा स्टेप में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और इन्वायरमेंटल वेरिएबल को प्रिंट करता हूँ। मैं प्रिंट करता हूँ जॉब नेम। तो यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हैं। तो इसको कैसे, एक और तरीका यूज करने का क्या है, यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर, डॉलर के अंदर, करली ब्रेसेस के अंदर आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ऐसे भी आप इन्वायरमेंटल वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। एक तरीका तो है env बिल्ड नंबर, और दूसरा तरीका है डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे डॉलर और ये जॉब नेम, ऐसे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो एक ये तरीका है हमको इन्वायरमेंटल वेरिएबल को यूज करने का। और आप लोग ये भी देख लिए कि स्टेज के अंदर आप मल्टीपल नंबर ऑफ स्टेप कैसे लिख सकते हैं। ये हमारा पहला स्टेप है, ये हमारा दूसरा स्टेप है। दो स्टेप हम लोग ने इसके अंदर लिख लिया और इसको हम लोग खाली छोड़ नहीं सकते हैं। इसके अंदर मैं अभी नॉर्मल प्रिंट कर लेता हूँ। इसके अंदर इसको मैं इसमें दूसरे कारण से इसको बनाया हूँ। यहाँ पे फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ अभी प्रिंट कर लेता हूँ चेकिंग। तो आप अब इसको मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ और देखता हूँ कि ये सही से मेरा काम कर रहा है कि नहीं, ऐसे इन्वायरमेंटल वेरिएबल सही से प्रिंट हो रहा है कि नहीं। इसको बिल्ड करते हैं। बिल्ड करने के बाद देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। ये बिल्ड हो रहा है, दो बार बिल्ड हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए इसका लॉग, अगर आप यहाँ से भी आप लॉग देख सकते हैं या आप कंसोल पे भी देख सकते हैं। मैं यहाँ से ही लॉग देख लेता हूँ आप इसका। तो देखिए पहला यहाँ पे 2 हुआ क्योंकि ये दूसरा बिल्ड नंबर है, और यहाँ पे जॉब का नाम हमारा प्रैक्टिस है तो ये जॉब का नाम यहाँ पे प्रिंट हुआ। ये सब जो जॉब का नाम है ये सब यूज हम लोग करेंगे आने वाले वीडियो में। सब बहुत इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल वेरिएबल हमको जेनकिंस बाय डिफॉल्ट दिया है, सब का यूज हम लोग आगे करेंगे। तो फिलहाल आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इन्वायरमेंटल वेरिएबल का हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि आप लोग कैसे कोई जॉब को पैरामीटराइज बना सकते हैं। मतलब कॉन्फ़िगर पे मैं अभी क्लिक करता हूं। मैंने आप लोग को एक बताया था पैरामीटराइज जॉब, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे दिस जॉब इज पैरामीटराइज करके यहाँ पे हम लोग पैरामीटर ऐड कर रहे थे। पर इस बार हम लोग नहीं करेंगे ये ऐड, आप लोग कर सकते हैं इसको यहाँ से ऐड।
यहाँ से ऐड करके आप इसको अपने यहाँ पे यूज कर सकते हैं। पर मैं एक और तरीका आप लोगों को बताता हूँ। अगर आपको ये को याद नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे हम लोग इसको यूज करें, तो जेनकिंस से क्या करता है, अगर आप डिक्लेरेटिव पाइपलाइन यूज कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था हम लोग डिक्लेरेटिव पाइपलाइन जनरली यूज करेंगे, तो उस केस में जेनकिंस यहाँ पे पाइपलाइन सिंटैक्स देता है। अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये बहुत ही अच्छा एक कोड जनरेटर आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग उस कोड जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डिक्लेरेटिव डायरेक्टिव जनरेटर में आऊं, ये दो तरीके से स्निपेट जनरेटर भी है, डिक्लेरेटिव डायरेक्टिव जनरेटर भी है। ये सब जनरली यहाँ पे यूज होता है। ये यहाँ पे आप देखिए पता चल जाएगा। स्टेज के लिए, टूल्स के लिए, ट्रिगर के लिए, वेन कंडीशन, पोस्ट, पैरामीटराइज ऑप्शन, यहाँ पे इन्वायरमेंट एजेंट, ऐसे आप लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे हम लोग जहाँ चाहते हैं जॉब को पैरामीटर कैसे यूज करें, तो आप यहाँ पे पैरामीटर पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक कीजिए और ऐड पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कौन सा पैरामीटर बनाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ एक स्ट्रिंग बनाना, ठीक है। तो एक स्ट्रिंग पे मैं अभी क्लिक करूंगा। आप कोई नाम दीजिए यहाँ पे, मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे नेम। और उसके बाद यहाँ पे आप कोई डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू दे दीजिए। यहाँ पे हम लोग दे देते हैं यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू, आप कुछ दे सकते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे दे देता हूँ टेस्टिंग, कुछ भी आप दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पे मैं एक और पैरामीटर ऐड करूंगा, यहाँ पे बुलियन पैरामीटर, और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं वैल्यू। और उसके बाद यहाँ पे सेट बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या करते हैं, फॉल्स ही रहने देते हैं। टिक कीजिएगा तो ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ पे आप अगर जनरेट डायरेक्टिव डिक्लेरेटिव डायरेक्टिव पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको यूज कीजिएगा अपने पाइपलाइन में तो ये क्या करेगा, खुद पैरामीटर आप लोग को बना देगा। जैसे कि बताता हूँ, इसको आप लोग यूज कीजिए। और एक बात बता दूं, इसको आप लोग यूज करना है ग्लोबल ग्लोबल तरीके से। ये जो स्टेज के अंदर होता है ये एक तरह से समझिए लोकल होता है। जैसे ये लोकल होता है, जैसे ये स्टेज का अपना अलग ये स्टेज का अपना अलग वैल्यू आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसी तरह ये स्टेज का आप अलग वैल्यू यहाँ पे सेट कर सकते हैं। पर पैरामीटर को आप यहाँ पे ग्लोबली ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको ग्लोबली यहाँ पे बना लेते हैं। जो स्टेज के ऊपर होता है एक तरह से समझिए ग्लोबल वेरिएबल टाइप का होता है, ठीक है। तो ये पैरामीटर यहाँ पे हमारा, इसको आप बस इतना लिखिए, आपका यहाँ पैरामीटर ये खुद ऊपर जनरेट हो जाएगा। इसको आपको नहीं करना पड़ेगा। इसको मैं अनटिक कर देता हूँ। इसको आपको खुद ये आपका हो जाएगा काम जब इसको आप सेव कीजिएगा। तो उसके बाद अब इसको आप लोग यूज कैसे कर सकते हैं अपने स्टेज में, मैं अब वो बताता हूँ। और इसको यूज करना है तो सिंपल तरीका, जैसे हम लोगों ने इन्वायरमेंटल वेरिएबल को यूज किया था, हम लोग इसको भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए, हम लोग ने यूज किया किया है यहाँ पे हम लोग का नाम है नेम्स और यहाँ पे इसका नाम है वैल्यू। हम ये दोनों को अगर मान लीजिए यूज करना है यहाँ पे, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी प्रिंट ही करता हूँ इको, और उसके बाद यहाँ पे जैसे env था, यहाँ पे परम्स होगा, ठीक है। परम्स डॉट, और जो भी आपका नाम है वो नाम यहाँ पे दे दीजिए। ये एक तरीका है यूज करने का आपका पैरामीटराइज, यहाँ पे जो वैल्यू है उसका, पैरामीटर्स का वैल्यू का। और दूसरा तरीका एक और है, सेम वे में जैसे हम लोग यहाँ पे किए थे वही सेम वे हम लोग यहाँ पे करेंगे। जैसे इको, यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर आपको यहाँ पे डॉलर का साइन, उसके बाद करली ब्रेसेस, और यहाँ पे फिर वो दे दीजिए अपना नाम पैरामीटर का। तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया वैल्यू। तो ये देखिए अब ये क्या होगा, अब यहाँ पे आप लोग इसका वैल्यू देखते हैं हम लोग यहाँ पे सही से पहले प्रिंट हो रहा है कि नहीं। इसको मैं सेव करता हूँ और बिल्ड करते हैं हम लोग। बिल्ड करके देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या आ रहा है। इसको अगर बिल्ड कीजिएगा तो ये फेल कर गया, करना नहीं चाहिए। और बिल्ड पैरामीटर भी यहाँ पे नहीं आया, आना चाहिए। बार देखते हैं क्या गलती हुआ है। इसको मैं एक बार ओपन करता हूँ, क्योंकि हम लोग ने जब पैरामीटराइज जॉब बनाया तो बिल्ड विद पैरामीटर देखिए ये खुद में खुद अपने आप ये अपने आप ये बन जाता है, ठीक है। जब आप यहाँ पे आप यहाँ पे जैसे ही ये वैल्यू सेट कीजिएगा तो ये अपने आप यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ने सारा कुछ सही यूज किया। एक बार मैं इसको फिर से सेव करता हूँ, देखते हैं इस बार। यहाँ देखिए, पता नहीं पिछली बार क्यों नहीं आया था, पर इस बार यहाँ पे दिख रहा है बिल्ड विद पैरामीटर्स, और ये इस बार दिख रहा है, मतलब ये तो सही है। फिर यहाँ पे आप ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो टेस्टिंग है उसको बदल भी सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं नाम दे देता हूँ HKM टेक वर्ल्ड, आप जो भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे अपना। और यहाँ पे मैं इस बार टिक कर देता हूँ, जो यहाँ पे जो हमारा नेम है उसका वैल्यू अब ट्रू हो जाएगा। अब हम बिल्ड करते हैं, तो अब बिल्ड कीजिएगा तो देखते हैं इस बार ये चलना चाहिए। पिछले बार भी चलना चाहिए था पर पता नहीं क्यों नहीं चला। ये देखिए इस बार ये सक्सेसफुल बिल्ड हुआ है। ये यहाँ पे भी अब कुछ देर में टिक आ जाएगा। और हम लोग लॉग यहाँ से भी देख सकते हैं, ये दूसरा स्टेज का लॉग है, ये पहला स्टेज का लॉग है। तो हम लोग ने दूसरा स्टेज का में हम लोग बनाए थे पैरामीटर, और यहाँ पे देखिए वैल्यू ट्रू आया क्योंकि हम लोग ने ट्रू सेट किया था। और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू हम लोग ने HKM टेक वर्ल्ड सेट किया था, तो यहाँ पे HKM टेक वर्ल्ड आया।
तो ऐसे ही आप लोग कोई जॉब में पैरामीटर सॉरी जॉब बोल रहा हूँ, पाइपलाइन एज अ कोड में अपना पैरामीटर को और इन्वायरमेंट वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों चीज समझ में आया होगा। अब मैं बताता हूँ कैसे आप इसमें इफ एल्स का यूज कर सकते हैं, उसके बाद बताएंगे हम लोग फंक्शन का यूज कैसे कर सकते हैं। ये दो चीज अभी हम लोग को जानना है इस वीडियो में। अगर आपको इफ एल्स का यूज करना है अपने पाइपलाइन एज अ कोड में, वो भी डिक्लेरेटिव पाइपलाइन के केस में, तो उस केस में आपको एक सबसे अच्छा तरीका है यूज करने का स्क्रिप्ट टैग। आप इफ एल्स को स्क्रिप्ट टैग के अंदर यूज कीजिए। जैसे जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक और स्टेज बना लेता हूँ। हम लोग मल्टीपल नंबर ऑफ स्टेज बना सकते हैं। स्टेज एक और हम लोग बना लेते हैं और इसका नाम मैं दे देता हूँ इफ एल्स। आप जो भी नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। और इस स्टेज में हम लोग क्या करेंगे, इफ एल्स का यूज करेंगे। अब आपको एक बात ध्यान रखना है, स्टेज के अंदर क्या बनता है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। स्टेज के अंदर क्या बनता है, स्टेप्स। और स्टेप्स के अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रिप्ट टैग का यूज कीजिए। और इसके ये जो स्क्रिप्ट टैग है, इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर आप अभी अपना काम कीजिए इफ एल्स के रिलेटेड। हम यहाँ पे आप कोई भी कंडीशन यहाँ पे दे सकते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एक बुलियन पैरम सेट किया था वैल्यू, हम लोग चेक करते हैं इफ। यहाँ पे इफ एल्स जैसे आप जनरल में यूज करते हैं वैसा ही तरीका में यूज होगा। पर एक खाली आपको ध्यान रखना है कि आपको ये यूज किसके अंदर करना है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर, बस। ठीक है। अब यहाँ पे आप अपना कंडीशन कोई दे सकते हैं। हम लोग यहाँ पे दे देते हैं परम्स डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू ट्रू। अगर परम्स डॉट वैल्यू का वैल्यू ट्रू होगा, इस परम डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू ट्रू, तो ये प्रिंट क्या करे, हमारा प्रिंट कर दे ट्रू स्टेटमेंट। आप इसके अंदर अपना, हमको ज्यादा यहाँ पे अपना कोई ज्यादा कोडिंग वोडिंग नहीं करना है, क्योंकि ये डिक्लेरेटिव पाइपलाइन का केस है। आपको कभी क्वालिफाइल्स का यूज पड़ सकता है, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है। और मैंने बताया भी था जहां जहां आप लोग को ग्रूबी का थोड़ा थोड़ा सिंटेक्स का जरूरत पड़ेगा, मैं वहां पे बता दूंगा आप लोग को। तो यहाँ पे एल्स के अंदर आपको, एल्स के अंदर मैं प्रिंट करवा देता हूँ फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवा देते हैं फॉल्स स्टेटमेंट। ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं ये हमारा इफ एल्स सही से काम कर रहा है। इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करते हैं हम लोग। और यहाँ पे बिल्ड विद पैरामीटर्स करते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग टिक करते हैं। तो ये टिक करेंगे तो क्या होगा, वैल्यू का क्या हो जाएगा, वैल्यू ट्रू। ठीक है। इसको हम लोग बिल्ड करते हैं, तो देखते हैं इस बार क्या प्रिंट होता है हमारा। हम लोग स्टेज 3 में बना रहे हैं, तो ये स्टेज 3 भी यहाँ पे आ गया और ये सक्सेसफुल बिल्ड कर चुका है। तो उसका लॉग आप देखिएगा तो ट्रू स्टेटमेंट प्रिंट होगा, क्योंकि हम लोग ने ट्रू टिक किया था। अगर आप टिक नहीं कीजिएगा, अगर मैं इसको बिल्ड करता हूँ, बिल्ड विद पैरामीटर, अगर मैं इसको बिल्ड करता हूँ, इसको हम लोग यहाँ पे इस बार टिक नहीं करेंगे तो वैल्यू फॉल्स होगा, और बिल्ड करेंगे तो यहाँ पे इस बार फॉल्स प्रिंट होगा। ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे देखिए बिल्ड हो रहा है मेरा ये तीनों स्टेज। तो इसी तरह आप लोग मतलब इफ एल्स का यूज करते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसका लॉग देखूं तो यहाँ देखिए इस बार फॉल्स हुआ, क्योंकि हम लोग ने वैल्यू टिक नहीं किया था। तो ऐसे ही आप लोग इफ एल्स का यूज करते हैं। ये सब एक बेसिक ओवरव्यू आप लोग को मिल रहा है कि कैसे आप लोग इफ एल्स का यूज करते हैं, कैसे आप लोग पैरामीटर का यूज करते हैं, कैसे आप लोग इन्वायरमेंटल वेरिएबल का यूज करते हैं। ये सबको मैं अब प्रोजेक्ट लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आप लोग को एक बार जेनकिंस फाइल कर दे दूंगा, कैसे आप लोग गिटहब से ये कोड डाउनलोड करते हैं। तो मैं वो एक बार आप लोग को आइडिया दे दूंगा। ठीक है। तो उसके अगले वीडियो में मैं एक प्रोजेक्ट लाने वाला हूँ। तो यहाँ पे अब हम लोग एक और चीज हम लोग का बच गया, फंक्शन को हम लोग कैसे यूज करते हैं। ठीक है। तो फंक्शन को अगर आपको यूज करना है तो मैं सिंपल सा तरीका, जैसे आप लोग हर जगह करते हैं वैसे यहाँ पे भी करिएगा फंक्शन को यूज। बस यहाँ पे जैसे इसको मैं क्या करता हूँ, एक और नया स्टेज बना लेता हूँ। ऐसे आप लोग को पता भी चल रहा होगा कि आप लोग कैसे आप लोग एक स्टेज के अंदर, एक जो स्टेज है उसके अंदर आप लोग मल्टीपल स्टेज यूज कर सकते हैं, और एक स्टेज के अंदर आप लोग मल्टीपल नंबर ऑफ स्टेप यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ 2 स्टेप यूज किया, यहाँ मैंने 3 स्टेप यूज किया। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है यहाँ पे 3 स्टेप यूज किए। तो अब मैं लास्टली फंक्शन इस वीडियो में एक और बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसका मैं एक बार आप लोग को नाम दे देता हूँ, यहाँ पे कोई स्टेज का नाम फंक्शन। इस अगर आपको कोई फंक्शन यूज करना है तो सबसे पहले आपको फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। और फंक्शन होता क्या है, पहले ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोग मान लीजिए एक कोड को, मान लीजिए यही इसको आपको बार बार अगर यूज करना पड़ेगा अपने इस पाइपलाइन में, तो इसको बार बार अगर यूज करना पड़ेगा तो आप चाहते हैं नहीं इसको एक ही जगह हम रख दें, उसी को हम लोग बार बार रीयूज करें। तो ऐसे आपका कोड ज्यादा लंबा भी नहीं होगा, इसीलिए फंक्शन को हम लोग यूज करते हैं। ये हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग फंक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे।
ठीक है, एक फंक्शन को आप लोग डिफाइन कर लेते हैं, इसका कोई भी नाम दे दीजिए, और इस फंक्शन को हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं अपने इस पाइपलाइन में। तो ऐसे क्या होगा, जो कोड होगा, तो कोड आप लोग जो लिखे हैं वो आपका एक तरह से समझिए अच्छा होगा, रीडेबल फॉर्मेट में होगा, और आपका कोड ज्यादा लंबा भी नहीं होगा। तो यही मेन कारण है फंक्शन का यूज करने का आपको पाइपलाइन में, और हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंपॉर्टेंट फीचर होता है ये। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन आप लोग डिफाइन कीजिए। ये फंक्शन को आप लोग, तरह तरह का फंक्शन होता है, पैरामीटराइज्ड फंक्शन, फिर नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन, रिटर्न वैल्यू, वो बहुत अलग अलग तरीके का फंक्शन होता है। फंक्शन के बारे में आपको अगर डिटेल्ड वे में जानना है तो आप बोल दीजिएगा, मैं डिटेल्ड वे में वीडियो ले आऊंगा। पर अगर आप जेनकिंस जान रहे हैं तो इतना तो मुझे आप लोग को आशा रख रहा हूँ कि आप लोग को फंक्शन के बारे में अच्छे से नॉलेज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे कोई वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, और ये वैल्यू जो होगा, ये वैल्यू दोनों डिफरेंट होगा, क्योंकि ये एक ग्लोबल वैल्यू है और ये फंक्शन का अपना एक लोकल वैल्यू है। ठीक है, ये तो फंक्शन का वैल्यू ये लोकल है। तो हम लोग क्या करेंगे इस स्टेज में, यहाँ जो स्टेज है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे। तो फंक्शन को कॉल करने का सिंपल तरीका है एबीसी, यहाँ पे एबीसी कीजिए, और उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, यहाँ पे आप कोई वैल्यू पास कर दीजिए। हम लोग यहाँ पे वैल्यू पास कर देते हैं परम्स डॉट परम्स, सॉरी मैं इन्वायरमेंटल वेरिएबल एक पास कर देता हूँ यहाँ से कोई देख के। यहाँ पे हम लोग वर्कस्पेस ऐसे पास कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे परम्स होगा नहीं, env होगा, env डॉट यहाँ पे वर्कस्पेस। ठीक है, तो ये फंक्शन का वैल्यू पास हो जाएगा, और यहाँ पे पास होगा तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर लेंगे। यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे प्रिंट इको, और ये जो वैल्यू है हमारा फंक्शन का वैल्यू है, तो इसको आप लोग कैसे प्रिंट कर सकते हैं, नॉर्मल तरीका है, मैं ऐसे ही प्रिंट करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, ऐसे आप लोग वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सेव करते हैं हम लोग, और सेव करके हम लोग इसको बिल्ड करेंगे। इसको मैं सेव करता हूँ और बिल्ड विद पैरामीटर करता हूँ, और यहाँ पे बिल्ड करते हैं हम लोग, और देखते हैं यहाँ पे चौथा स्टेज सक्सेसफुल होता है कि नहीं, क्योंकि ये हमारा चौथा स्टेज है। ये यहाँ तो चौथा स्टेज आया ही नहीं, क्यों नहीं आया देख लेते हैं एक बार कॉन्फ़िगर। ये कभी कभार नहीं आता है, स्लो हो जाता है, ये स्लो प्रोसेस है, तो वो इंटरनल एरर है, उसमें आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जैसे पैरामीटर के केस में भी क्या हुआ था, एक बार में नहीं आया था, दूसरे बार में ही आ गया था। तो ये सब जेनकिंस का अपना इंटरनल एरर है। इसको मैं फिर से सेव करता हूँ और बिल्ड विद पैरामीटर्स करता हूँ, 8वां नंबर बिल्ड। ये फिर से नहीं आया लगता है, सेव ही नहीं हुआ है। मैं इसे फिर कॉन्फ़िगर करके एक बार देख लेते हैं, हम लोग कुछ गड़बड़ किए हम लोग लगता है। तो देखिए गड़बड़ क्या हुआ है इसमें, कि हम मैंने आप लोग को एक बात बताया, स्टेज के अंदर आप लोग स्टेप्स के अंदर ही आप लोग कुछ काम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे स्टेप्स नहीं दिया है, इसीलिए ये नहीं हो रहा था। क्योंकि हमेशा याद रखिए, आप लोग यहाँ पे एक ऐसा नहीं है कि आप लोग एक ही स्टेप आप लोग लिख सकते हैं, आप एक स्टेज के अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ स्टेप लिख सकते हैं, और ये हमेशा जो स्टेप होगा वो स्टेप स्टैक के अंदर होगा। तो ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जितना भी स्टेप्स होगा वो स्टेप स्टैक के अंदर होगा। ठीक है, तो इसको इस बार मैं सेव करता हूँ, इस बार ये सही से होगा काम। तो ये छोटी सी गलती है, पर ये कभी कभी बहुत ही बड़ा गलती हो जाता है, कि आप लोग को बड़ा सा पाइपलाइन होगा, एक छोटा सा गलती कर दिया तो वो आप लोग को ढूंढना में, डिबग करने में बहुत ही मुश्किल हो सकता है। ये सब छोटा छोटा बात ध्यान रखने की बात है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये इस बार चौथा आ चुका है, हमारा 9वां बिल्ड सक्सेसफुल है। इसका लॉग देखिएगा तो इसका लॉग हमारा ये वैल्यू आ गया यहाँ पे, पर ये आना नहीं चाहिए था। देख लेते हैं क्या क्या गड़बड़ किया हम लोग, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का आना चाहिए क्या, वर्कस्पेस का नाम आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। वैसे आप लोग को एक बार आइडिया तो लग चुका होगा कि कैसे आप लोग फंक्शन का यूज कर सकते हैं, इफ एल्स का यूज कर सकते हैं, पैरामीटर का यूज कर सकते हैं, एनवायरमेंटल वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कैसे आप लोग एक बार जेनकिंस फाइल का यूज कर सकते हैं, कैसे आप गिटहब पे रख सकते हैं अपना जेनकिंस फाइल, और उसको कैसे आप पुल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार खाली मैं इसको देख लेता हूँ, उसमें क्या गड़बड़ी है, उसके बाद हम लोग देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे बस एक गलती की है हम लोग, यहाँ पे हम लोग को ये लिखना है डबल कोट्स के अंदर, हम लोग ने यहाँ पे सिंगल कोट्स दे दिया है। ठीक है, तो इस बार ये सही से होगा। बस ये छोटा छोटा गलती होता है, ये सब तो मामूली बात है, आप लोग ये सब कर ही लीजिएगा। तो एक बार मैं फिर बिल्ड करके आप लोगों को इससे दिखा देता हूँ। एक बार आप बिल्ड कीजिएगा तो इस बार आपका जो वर्कस्पेस होगा वो प्रिंट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें।
तो खाली एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं हम लोग, ये फंक्शन का ये बिल्ड हो रहा है, यहाँ पे बस सक्सेसफुल बिल्ड हुआ है, और इसका आप देखिएगा तो यहाँ पे सक्सेसफुल आपका वर्कस्पेस आया है यहाँ पे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो फिलहाल वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।